हेलो, वेलकम बैक। तो चलो यार, इन्वर्स ट्रिग्नो का सेकंड पार्ट करते हैं, है ना। तो अब बहुत ही धमाकेदार 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करवाना चाहता हूँ बिकॉज मैथ्स इज इजी, प्रैक्टिस इज द की। तो इसी फंडा को लेके चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी। डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। एक तो देखो डोमेन इसकी क्या होती है, -1 से 1 चलेगी, है ना। तो रूट एक्स -1 यहाँ तो -1 से या 1 से यहाँ पे। बट अब पता है यार ये रूट है यहाँ पे, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 ले लेता हूँ मैं। दोनों साइड स्केयर, सारी साइड स्केयर कर दो। अब फिर आगे क्या आया, तो ये इंक्लूसिव होंगे, है ना, बिकॉज अंडर रूट में 0 भी आ सकता है। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। इतना इजी तो था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी बहुत इजी है, बट तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 0.75, ये क्या करूँ मैं। तो इसको मैं 2 tan इनवर्स 75/100 कर दूँ। ये मेरा आ गया 3/4, बाहर था साइन, हो गया इजी। अब फॉर्मूला का प्रैक्टिकल यूज यहीं पे तो आएगा। 2 tan इनवर्स 3/5 है, इसका एक बेसिक सा कन्वर्जन होता है। 2 tan इनवर्स x का कन्वर्जन होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो ये मेरे पास 2 tan इनवर्स 3/5 क्या बना, ये मेरे पास बना साइन इनवर्स 2 × 3/4 आएगा, सॉरी यहाँ पे 3/4 अपॉन 1 + 9/16, विच इन टर्न बिकम्स 6/4 25 अपॉन 16, विच इज 24/25। तो ये मेरे पास क्या बना, साइन ऑफ साइन इनवर्स 24/25। पता है यार, कैंसिल हो जाएंगे। अब तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए काम करना, चुटकियों में आंसर निकालेंगे, चुटकियों में। साइन ऑफ 25/25 24/25। अब बोलोगे सर ऑप्शन तो है ही नहीं आपके 24/25, तो 24 को 25 के साथ डिवाइड करके देख लो, या दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 96/100 आ रहा है कहीं, 0.96 बना सकता हूँ ऑप्शंस देख के। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, बहुत ही तेज रफ्तार। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 sec इनवर्स 2। 2 sec इनवर्स 2 क्या बना मेरे पास, cos इनवर्स 1/2। अब अगर हम साइकेंड को कोर्स में करेंगे तो एंगल रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 कब होता है, π/3। साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, π/6। ऐड कर दीजिए इन दोनों को, 5π/6 is your correct option. Next question, the value of cos inverse 7/25 is sin cos inverse। अंदर मुझे sin inverse चाहिए, कैसे करूँगा मैं। cos inverse x is equal to sin inverse √1 - x²। तभी बोलता हूँ एक फॉर्मूला शीट अपने सामने रखिए, उसको बार बार देखेंगे, क्वेश्चंस बार बार करेंगे, आइडिया आ जाएगा। बट ये आइडिया तो अब चमक चुका है हमें कि जब भी बाहर साइन हो, कॉस कुछ भी हो, अंदर सिर्फ एक एंगल ले लो जिसका वो इन्वर्स फंक्शन दिया हो। अंदर साइन है तो अंदर साइन इन्वर्स कर दीजिए। अब ये हमारे पास आ गया कॉस इन्वर्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स। अब 1 - x² है तो 1 - 7/25 का होल स्क्वायर। अब तो ये सब बच्चे को पता है, साइन इनवर्स 24/25 बिकॉज ये 625 - 49 576 हो जाएगा। तो सी इज द राइट ऑप्शन। देखो अब मैं हर चीज़ नहीं करने वाला, अब तुम बड़े हो चुके हो। क्वेश्चन नंबर 5, तो यार देखो इसको करने से पहले ना अपना ना एक बारी वीडियो पॉज कर लो और सोचो इसको कैसे करेंगे। आई एम कमिंग बैक। तो चलो, जिस बच्चे ने यार वीडियो पॉज कर लिया ना और उसने एकदम से निकालना शुरू किया क्वेश्चन को, तो वेरी गुड। बट जिस बच्चे ने क्वेश्चन पॉज करके आंसर्स भी देखे, एनालाइज किया क्वेश्चन को, तो उसके लिए वेरी 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 गुड यार। अब देखो यार बच्चों, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है।
आपको tan दे रखा है और इसको सारी जिब्रिश को a मान लो, तो a, तो tan a की वैल्यू कभी भी एक वो तो नहीं आ सकती, पाइज में तो नहीं आ सकती। और ये देखो √5 दिया हुआ है यहाँ पे, तो निकाल के ये बचेगा, बिकॉज कुछ भी हो जाए ये cos अल्फ़ा आपको कहीं पे भी π/4 तो बनाएगा नहीं, है ना। तो इसकी सिर्फ एक ही स्पेसिफिक वैल्यू बचती थी अपने पास, बी ऑप्शन, जो राइट है। तो एक बारी ऑप्शन देख के भी कर ले देते हैं, ओके। और जिन बच्चों को इसका थोड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो देखो इसको कैसे करना था। tan अल्फ़ा 1/2 बाय cos 2/√5 दिया है, cos इनवर्स, इसको a मान लूँ, तो ये tan 1/2 a हो गया, या फिर tan a/2। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 - cos a/2 अपॉन 1 + cos a/2। अब हमें cos a/2 का मतलब चाहिए क्या है, तो 1/2 cos इनवर्स a को हमने cos इनवर्स 2/√5 को क्या माना था हमने, a, तो ये cos इनवर्स 2a हो गया, cos इनवर्स 2/5 को 2a मान लेता हूँ, तो मैं ये cos 2a = 2/√5। अब cos 2a क्या होता है, 2 cos square a - 1 = 2/5, हुआ कि नहीं हुआ। तो 2 cos square a = 2/√5 + 1 हो गया, cos स्क्वायर a हो गया मेरे पास 2/√5 + 1 अपॉन होल 2, और फिर cos की वैल्यू आ गई। तो जब हम उस वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास आंसर आएगा। इससे अच्छा हमने कॉमन सेंस से निकाल लिया यार, ऑप्शंस देख के, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मैं तो करने वाला भी नहीं हूँ, तुम लोगों के ऊपर डालूंगा अब मैं। cot कोसेकेंड इनवर्स 5/3 + tan इनवर्स 2/3। क्या बताया था मैंने, बाहर cot है, अंदर मुझे या तो cot इनवर्स चाहिए या मुझे चाहिए tan इनवर्स, दोनों में से कोई भी चलेगा। अब देखो tan तो दिया ही है, tan में ही कर लेते हैं। कोसेकेंड इनवर्स को tan में करना है, नहीं आता हमें, कोई बात नहीं, साइन इनवर्स में तो कर लेंगे कोसेकेंड को कन्वर्ट, 3/5 प्लस tan इनवर्स 2/3, ये तो आता है। अब साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट करना भी आता है। साइन इनवर्स tan में कैसे कन्वर्ट होता है, कुछ नहीं, साइन इनवर्स x = tan इनवर्स 1 - x² अपॉन में x, सॉरी ये cos का है। साइन इनवर्स x = tan इनवर्स x/1 - x²। मेरे दिमाग में पिछला cos वाला घूमी जा रहा है क्वेश्चन। तो साइन इनवर्स 3/5 था, tan इनवर्स 3/5 अपॉन में 1 - 3²/5², क्या बना, tan इनवर्स 3/5 अपॉन में 1 - 3² 25 - 16 9, तो 3/5 फिर से आ गया, सॉरी 4/5 फिर से आ गया, तो tan इनवर्स 3/4 तो आ गया अपने पास, है ना। अब tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3 कितना मुश्किल है करना, बताओ मुझे। तो ये आ जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसको सीधा कर दूं, tan इनवर्स 7/16, उसका रेसिप्रोकल करके cot इनवर्स 6/17, और बाहर मेरे पास तो पहले ही एक cot दिया है, तो वो cot इनवर्स कैंसिल कर दूंगा मैं, तो 6/17 इज द राइट ऑप्शन।
द क्वेश्चन नंबर 17th, द वैल्यू ऑफ tan cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। अरे क्या भाई, अंदर tan है बाहर tan है, अंदर एक tan इनवर्स है, कर लो cos को भी tan में कन्वर्ट यार। अभी पिछले ही तो मैंने फंबल मारा है फॉर्मूले पे। cos इनवर्स क्या होता है? cos इनवर्स x कुछ नहीं, tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अच्छा ये यार फॉर्मूले अगर जिसको नहीं आते ना कि यार सर ये कन्वर्ट कैसे कर लेते हो, तो इसको थोड़ा सोचो। cos इनवर्स x दिया है, cos इनवर्स में हम क्या लेते हैं यूजली, बेस नीचे हाइपोटेन्यूज जो हमारा 1 दिया है। tan में हम क्या लेते हैं ऊपर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर का रूट। ये था यहां पे अपॉन में बेस जो अपना पहले से ही x है। फॉर्मूला तुम्हारा बन गया, क्या मुश्किल थी। इसी को साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स x में करके देखते हैं। परपेंडिकुलर दिया है, नीचे हाइपोटेन्यूज है 1, साइन इन कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर माइनस कर दो। सो कॉस इनवर्स x विल आपका क्या आता है, रूट 1 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर जो अपने पास x दिया हुआ है पहले, अपॉन में हाइपोटेन्यूज 1। फॉर्मूला आपका फिर से बन गया। अगर किसको थोड़ा रिवाइज करने में मुश्किल होती है, इतना आसान है। तो कॉस को बना लेंगे अब tan में, हो जाएगा, इजी है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 कर अपॉन एक्स करके, है ना, 4/5 दिया हुआ है। फिर tan आ गया, दोनों टैन्स को ऐड कर दूं और यहां पे आंसर जिसका ए बी और सी में से आ गया ना, उसे मैं बहुत मारूंगा सच्ची में, क्योंकि इसका आंसर 17/6 है और मैंने यहां कहीं दे नहीं रखा। तो नन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत इजी है, थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। तो cos 2 tan इनवर्स 1/7 माइनस 4 माइनस साइन 4 tan इनवर्स 1/3, इसको अब सॉल्व कैसे करें। तो मुझे अंदर यहाँ पे कुछ ऐसा सा चाहिए कि cos इनवर्स वाला कि वो कैंसिल आउट कर दूं मैं, है ना, और मुझे यहाँ बाहर पे भी ऐसा ही कुछ चाहिए tan इनवर्स की जगह। तो चलो इसे देखते हैं। अगर मैं tan इनवर्स 1/7 को a मान लूं और 4 tan इनवर्स 1/3 को b मान लूं, तो ये मेरे पास क्या बनती है इक्वेशन, cos ऑफ 2a माइनस साइन ऑफ 4b। इस इक्वेशन को मैं ऐसे डिड्यूस कर सकता हूं। और cos ऑफ 2a मुझे पता है क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। और इस साइन b को मैं लिख सकता हूं बाद में, साइन 4b है, वैसे मेरे पास साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, तो उसको मैं ऐसे 2 साइन 2b कॉस 2b लिख सकता हूं। कॉस 2b को मैं फिर से 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b कर दूं। और साइन 2b मेरे को पता होता है कि मेरे पास 2 tan b, साइन 2b मेरे पास 2 tan b अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर b, और ये 2 साथ में ऐसे ही आ गया। तो ये तो मेरे पास सिंप्लीफाइड होगी सारी इक्वेशन। अब tan स्क्वायर b है और tan स्क्वायर a है, तो tan स्क्वायर a क्या होगा अपना, इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स 1/7, है ना, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, tan स्क्वायर इज इक्वल टू tan a का होल स्क्वायर। और tan स्क्वायर b मेरे पास क्या बन जाएगा, tan ऑफ tan इनवर्स, क्या वैल्यू थी उसकी tan b की, 1/3
tan इनवर्स 1/3, इसका भी होल स्क्वायर। तो आओ इन्हें सॉल्व भी कर लेते हैं सिंप्लीफाई करके, है ना। तो ये tan से कैंसिल हो जाएगा, 1/7 का स्क्वायर आ गया एक बार मेरे पास, और मेरे पास 1/3 का स्क्वायर आ गया एक बार। अब मेरे पास सॉल्व करने में इजी हो जाएगा ये। तो मेरे पास ये पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, अब ये पूरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको एक बार साइड पे लिख लेते हैं। तो ये बनेगी 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 ऑफ 2 tan b 1 प्लस tan स्क्वायर b मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, यही आएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। अब इसमें 1/7 पुट करके a को, tan a को यहाँ पे 1/7 पुट करके निकालो, सॉल्व करो। और इसको 2 tan b में 1/3 पुट करो b को, यहाँ पे 1/3 पुट करो, फिर ये निकालो। अब ये तो बहुत एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन बन चुकी है, सिर्फ अब सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर ही निकालना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो इस सब को सॉल्व करके आंसर आपका आने वाला है 0। तो जिसका 0 आ जाए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ओके, 2 cos इनवर्स x साइन इनवर्स 2x 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ट्रू फॉर। पहले तो देखो उधर 2 cos इनवर्स x दिया हुआ है ना, उसको भी एक बार ही ठीक करते हैं। अब हमने इसमें बताना क्या है, एक्चुअली में हमने इसमें बताना है कि ये ट्रू किस लिए होगा, x की वैल्यूज किस किस के बीच में हो सकती हैं ट्रू होने के लिए, कि 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स इसके आ जाए। तो अभी हम cos इनवर्स x को y ले लें एक बार के लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर cos इनवर्स x को y ले लिया तो x इज इक्वल टू cos y आ गया। अब ये वैल्यूज मैं यहां पुट कर दूं इसकी, तो ये मेरे पास क्या बना, साइन इनवर्स ऑफ 2 cos y 1 माइनस cos स्क्वायर y। अब ये 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या होता है, ये रूट में साइन स्क्वायर y आ जाएगा और ये रूट कैंसिल कर देगा। तो मेरे पास ये क्या आ गया, अब साइन इनवर्स ऑफ 2 cos y साइन y। अब ये कहीं देखा देखा लग रहा है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। तो इसको मैं अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2y ले लूं, तो यहां पे 2y बचेगा सिर्फ। अब देखो ये जो इक्वेशन थी राइट हैंड साइड वाली, ये ट्रू किस पे होती है, ये -π/2 से π/2 के लिए ट्रू होती है। और जो हमने फर्स्ट इक्वेशन की cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, या फिर cos y इज इक्वल टू x, तो cos y कहां से कहां तक प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है cos इनवर्स x की, 0 से पाई। तो हमारे पास दो चीजें आ गई हैं अब, कि या तो y 0 से बड़ा है और पाई तक है, या तो 2y जो कि अब साइन वाली इक्वेशन में ये -π/2 से बड़ा है और π/2 तक है। तो अब जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो y ट्रू होना चाहिए सिर्फ 0 से लेके π/4 तक, क्योंकि यहाँ पे 2y था तो π/4 हो जाएगा। तो इसमें y ट्रू होना चाहिए। तो cos x किस में ट्रू होगा, cos इनवर्स x। अब देखो cos इनवर्स x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, जब y 0 हो, अगर y 0 था तो यहाँ पे cos इनवर्स x 1 आएगा, और जैसे जैसे y π/4 की तरफ जाना शुरू किया cos इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, बिकॉज डिक्रीज हो जाएगी cos की वैल्यू, तो इसे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब cos इनवर्स x को हम साइंस चेंज कर देंगे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए,
तो कॉस इनवर्स एक्स 1 से छोटा होना चाहिए और 1/√2 से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो अब कॉस इनवर्स एक्स इज अगेन अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब कॉस 1 कब होता है? 0। तो एक्स 0 से बड़ा, फिर से हम साइन चेंज कर देंगे। और 1/2 कब होता है? π/4 पे। तो यहाँ पे π/4 से कम। तो x की वैल्यू 0 से लेके π/4 तक आ रही है, इनके बीच में रहना चाहिए x। के तो x 1 से लेके 1/√2 इनके बीच में रहनी चाहिए x की वैल्यू 0 से लेके π/4 में। तो 1/√2 के बीच में x की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस 2 कॉट इनवर्स। अब देखो जो स्मार्ट बच्चा है वो बोलेगा सर कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल कर दो, अंदर तो 2 कॉट रह गया ना, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। बट हम इसको ऐसे कर क्यों नहीं सकते? पहला रीज़न, कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई होनी चाहिए और मुझे नहीं पता कि ये 0 से पाई में आता है या नहीं आता है इसका वैल्यू, है ना। तो इसके लिए मैं इसको सीधा निगलेक्ट तो नहीं कर सकता। अब देखो कॉस के अंदर 2 कॉट इनवर्स है, तो इसको सॉल्व करना भी अब डिफिकल्ट है बिकॉज ये कॉस 2 थीटा हो गया है ना। तो हम बेसिकली इसको क्या करेंगे? इनसाइड आउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? कॉट इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा मैं। और वो कैसे बनता है? वो बन जाएगा कॉस इनवर्स x अपॉन 1 + x²। कॉट इनवर्स x को जब कॉस इनवर्स x में करते हैं, हम इतनी बार कर चुके हैं, अब ये फॉर्मूला तो हमें रट जाना चाहिए। ओके, तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, कॉस x को √2 - 1 मान के, √2 - 1 माना है मैंने इसको। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास क्या बनेगा? ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ √2 - 1, नीचे आ जाएगा ये 1 + 2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये नीचे मेरे पास टोटल में क्या बन जाएगा? 4 - 2√2 ये आएगा मेरे पास नीचे, बिकॉज 2 - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3 - 2√2 और 1 तो इसमें पहले से ऐड होना था, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 - 2√2। कॉस इनवर्स तो आ गया, बट अब ये 2 कॉस इनवर्स है, 2 कॉस इनवर्स x था। तो 2 कॉस इनवर्स x क्या होता है? कॉस इनवर्स 2x² - 1 ये। तो इस पूरे को एज x मान के लगा देते हैं फिर से। तो 2 कॉस इनवर्स x मेरे पास अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा कॉस इनवर्स ऑफ 2 √2 - 1 का स्क्वायर -1 अपॉन 4 - 2√2। ये इसको अब जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा? 2 ऑफ, अब ये फिर से 3 - 2√2 एंड -√4 - 2√2 अपॉन √4 - 2√2। ये आ गया। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हुए ये ऊपर आ जाएगा ये। अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करें तो, बिकॉज यहाँ पे भी इसका स्क्वायर था तो ये भी कैंसिल होगा, है ना, x² था। तो ये ऐसा कुछ बन गया। अब देखो ऊपर 1 - √2 है, नीचे √2 - 1 है। तो ये √2 - 1 को मैं -1 - √2 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ 1 - √2 अपॉन -2√2 1 - √2 हो जाएगा। और इनको फिर मैं अब कर दूंगा कैंसिल। तो ये मेरे पास अंदर पूरा जो
टू कॉट इनवर्स रूट 2 माइनस 1 था, वो एंड में मेरे को जाके क्या मिला, वो मिला मेरे को कॉस इनवर्स ऑफ -1 बाय रूट 2। ये बन गया वो पूरा 2 कॉट इनवर्स का करते हुए। अब तो इजी हो गया मेरे लिए। अब मेरे पास ये क्या बना, ये मेरे पास आ गया अब कॉस इनवर्स -1 बाय रूट 2। अब कॉस इनवर्स ऑफ -1 बाय रूट 2 जिस सबको पता है क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको मैं कॉस इनवर्स पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कर दूं, 1/√2। और कॉस 1/√2 कब होता है, π/4 पे। तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई माइनस π/4। आया कि नहीं। तो ये मेरे पास बना कॉस इनवर्स ऑफ 3π/4। अब तो ये 0 से और पाई के प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करता है, इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूं, 3π/4 मेरा आंसर आ गया। तो सिंपल था, बस एक हमें दो वो चाहिए थी कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें बस इस फॉर्मूला की ज़रूरत थी बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स प्लस टैन इनवर्स एक्स इज। रेंज पूछी अब इनकी। अब रेंज साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, -1 to 1 करते हैं। टैन करता है हमारा -∞ to ∞। तो जब हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा ये -1 to 1 चलना चाहिए, है ना। अब आगे देखते हैं, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स -π/2 से π/2, 0 से पाई, साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स एक्स 0 से पाई, और इनकी डोमेन -1 से -1 तक एग्जिस्ट करेगी इन तीनों के लिए। ये हमने फाइनलाइज कर लिया। अब यार ये साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इसको तो मैं π/2 ले लूँ, ये तो हमेशा π/2 ही रहेगा, हमें पता है फॉर्मूला है ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज टू π/2। तो हर बार ये π/2 प्लस टैन इनवर्स एक्स रहेगा, है ना। तो यार देखो, अब जब ये एग्जिस्ट ही -1 से लेके 1 तक करवा रहा हूँ, तो मैं एक बार टैन इनवर्स -1 की वैल्यू ढूंढ लूँ और एक बार ही मैं टैन इनवर्स 1 की वैल्यू ढूंढ लूँ। तो π/2 में वो दोनों जब ऐड कर दिया तो वही मेरी उसकी रेंज होगी, है ना। तो इसको थोड़ा सा भी इरेज करके क्लियर कर लूँ मैं, या तो एक बारी π/2 प्लस टैन इनवर्स -1 जो कि π/4 होगा। तो π/2 माइनस π/4 कितना हो गया, 2π - π/4। तो ये आ गया π/4। तो नीचे वाली वैल्यू x की तो अपनी इसकी रेंज में π/4 आ गई। ऊपर वाली चेक कर लेते हैं, π/2 प्लस π/4, तो ये 3π/4 दे देगा। तो π/4 से लेके 3π/4 तक इसकी रेंज हो जाएगी, बस सिंपल। तो π/4 से लेके 3π/4 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, इसका क्या आंसर निकलेगा। लंबा क्वेश्चन है बट इजी है। दो की ग्रुपिंग कर लेते हैं, है ना, ग्रुप्स में बना लें दो दो के। इसको इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं और इन दोनों को ऐड कर देता हूं। इनका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर दूंगा। और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला तो अब तक मुझे याद हो चुका है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab, यही फॉर्मूला है। तो चेक कर लेते हैं क्या बनेगा, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो यहां पे तो 1/3 वाला मैं रफ में एक बार ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो 1/3 प्लस 1/5 वाला, तो 1/3 प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/15।
तो ये तो मेरे को क्या दे देगा अब, 5 + 3 8/14 आ जाएगा, बिकॉज 15 कैंसिल कर दूंगा तो इसका 8/14 आएगा बेसिकली। ओके, अब 1/7 और 1/8 वाला मुझे क्या देगा, तो ये 1/8 + 1/7, अब इनको ऐड किया जब मैंने 1/8 + 1/7, 1 - 1/8 और 1/7 का कितना होता है, 56 होता है ना। तो ये ऊपर मुझे दे देगा 56 है, तो 8 + 7 15 अपॉन 55 आ जाएगा, 56 - 155, तो 56 दोनों में कौन वो। अब ये आगे दो मेरे पास, एक मेरे पास आ गया tan इनवर्स 8/14, एक मेरे पास आ गया tan इनवर्स 15/55। अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, अब इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, 8/14 + 15/55 अपॉन में 1 - 8 × 15 अपॉन 14 × 55। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। अब 55 और 14 की कोई वो HCF एलसीएम तो है नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। $770 बनेगा नीचे। 770 - 15 × 8 कितना होता है, 120 होता है। 120 माइनस, तो नीचे तो अपने पास 770 तो ये दोनों कैंसिल होने ही थे, तो नीचे तो मेरे पास आ जाएगा 650। ऊपर मेरे पास आएगा 55 × 8 और 15 × 14। तो अब इन दोनों को करके देख लेते हैं। या 440 और ये 210 आएगा, तो ये 650/650 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो एंड में जाके मेरे को क्या मिला, एंड में इतनी मेहनत करने के बाद मेरे को tan इनवर्स 1 मिला, जो कि क्या होता है π/4। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस तुम्हारा दिमाग के घोड़े दौड़ाने थे थोड़े से कि कैलकुलेशन कर पाओ। सो C π/4 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंड इन स्क्वायर tan इनवर्स 2 + कोसेकेंड स्क्वायर cot इनवर्स 3। अब जिसने पढ़ाई करी है उसको पता है सीकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर होता है। कोसेकेंड स्क्वायर क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर होता है। tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, cot स्क्वायर cot इनवर्स 3। अब ये स्क्वायर्स तो यहाँ पे भी लग सकते हैं होल स्क्वायर पे, है ना। इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी 1 + tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर, है ना। इसे एक बार इरेज कर दें, प्लस में 1 + cot इनवर्स 3 इसका होल स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, है ना। तो ये आ गया 1 + 2 स्क्वायर + 1 + 3 स्क्वायर। ये क्या बन गया, 1 + 4 + 1 + 9, 9 1 10 4 15, 15 आ गया अपना आंसर। तो देखो कहाँ दिया है, C इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14th, tan π/4 + 1/2 cos इनवर्स x + tan π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। तो ये बेसिकली किस फॉर्म में दिया है मुझे, tan a + b, है ना, और एक मुझे दिया प्लस tan a - b, है ना। अब अंदर एंगल्स ऐड हो रहे हैं, बट ये 1/2 cos इनवर्स x है। तो मैं यहाँ पे cos इनवर्स x को सिंपली हम क्या करते हैं, a मान लेते हैं। ओके, तो cos x क्या आ जाएगा अपना, x क्या आ जाएगा अपने पास, cos है ना। तो ये याद रखेंगे हम सिर्फ। अब हम इसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या बन गया, पहले वाला tan π/4 + 1/2a, और दूसरा वाला क्या बना, tan π/4 - 1/2a। अब ये अगर मैंने फॉर्मूला लगा ही दिया, तो ये फॉर्मूला लगा के मेरे पास क्या बनेगा, tan a + b वाला मेरे पास बन जाएगा। इसको इरेज कर दें। tan a + b वाला मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बनेगा tan π/4 + tan 1/2a
अपॉन में 1 प्लस टेन पाई बाय 4 टेन ए बाई 2, है ना। ऑन द सेम वे मेरे पास नीचे वाला बनेगा ये वाला टेन पाई बाय 4 माइनस टेन ए बाई 2 अपॉन में 1, माइनस आएगा 1 प्लस टेन पाई बाय 4 टेन ए बाई 2। अब टेन पाई बाय 4 की मैं वैल्यू इनपुट कर दूं जो 1 होती है, मुझे पता है। तो 1 इनपुट करके ये मेरे पास क्या बना, 1 प्लस टेन ए बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन ए बाई 2। तो ये 1 प्लस टेन ए बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन ए बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन ए बाई 2 अपॉन में 1 प्लस टेन ए बाई 2। तो अब हमने उन दोनों इक्वेशंस को जो टेन पाई बाय 4 माइनस कॉस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स और टेन पाई बाय 4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो हमने उन दोनों को ये कर लिया। अब यार ये नीचे डिनोमिनेटर इक्वल करके मैं इनको ऐड कर दूं तो नीचे तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ऊपर में मेरे पास क्या आएगा 1 प्लस टेन ए बाई 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस टेन ए बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास कुछ नहीं बनेगा, ये मेरे पास आगे चल के क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 2 प्लस 4 ही आएगा, हाँ? चलो इसको पूरा खोल ही लेते। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस 2 टेन ए बाई 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 2 टेन ए बाई 2, है ना, माइनस 2 टेन ए बाई 2। तो ये माइनस प्लस कैंसिल अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 तो था ही। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, अब दोनों को ऐड करके 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2। अच्छा, अब ये कहीं देखा देखा से लग रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 कॉस 2 थीटा क्या होता था हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ नहीं 1 बाय कॉस 2 थीटा है ना, थीटा ए बाई 2 है, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा ए। तो इस पूरे को मैं इतनी कोई इक्वेशन को इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय कॉस ए। तो ये कुछ नहीं 2 अपॉन कॉस ए बन गया। और हमने स्टार्टिंग में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए लिया था और कॉस ए इज इक्वल टू एक्स, तो इसे मैं एक्स लिख दूंगा। तो ये 2 अपॉन एक्स मेरा फाइनल आंसर है। तो इजी था बहुत, बस सब्स्टिट्यूशन करनी थी हमने। तो डी 2 बाई एक्स इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, द इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस 3 बाई 2 हैज। अब देखो कॉस 3 बाई 2 कितना होता है 3 रूट बाई 2। तो ये कब होता है पाई बाई 3 पे होता है या पाई बाई 6 पे होता है, पाई बाई 6 पे होता है। कॉस इनवर्स 3 बाई 2 साइन के लिए पाई बाई 3 पे होगा, है ना। तो ये तो एक मेरे पास आ गया कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6। एक इक्वेशन मेरे पास होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। दोनों को ऐड कर लेते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2 क्या बन जाएगा यहाँ पे अपॉन में 6 3 पाई प्लस 4 पाई, है ना, 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 3 आ गया,
है ना, बिकॉज ये 2 नीचे चला गया, या कैंसिल कर दो। और ये साइन की -π/2 π/2 में है तो ये एग्जिस्ट भी करेगा। तो x की तो एक ही वैल्यू आ रही है ना। अब यही x की यही वैल्यू अगर हम कॉस में डालें तो x की वही एक यूनिक वैल्यू भी आ जाएगी कॉस के लिए भी। तो x हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। 15 का A इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 3 tan इनवर्स A इज इक्वल टू, अब देखो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला, जिसको ये नहीं आता वो ऐसे कर सकता है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A। अब इसको यहाँ तो 3 बार ऐड कर लो, लंबा जाएगा, है ना, अगर फॉर्मूला नहीं याद रख सकते। तो एक tan 3A का एक फॉर्मूला होता है 3 tan A माइनस tan 3A अपॉन में tan क्यूब A, मतलब tan क्यूब A 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ पे 3A को, फिर ये tan इनवर्स हो जाएगा सारा, ये जो पूरी वैल्यू है। अगर अब सपोज करो मैं A को यहाँ पे tan इनवर्स A मान लेता हूँ, इफ़ आई ट्रीट A एज tan इनवर्स A, तो ये सभी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगी वैल्यू। तो 3A क्या बन जाएगा अब मेरे पास, 3A मेरे पास बन जाएगा 3 tan इनवर्स A, जिसकी मुझे वैल्यू चाहिए थी 3 tan इनवर्स A, है ना। अब ये tan इनवर्स A को tan इनवर्स A माना है, तो यहाँ पे भी एक tan इनवर्स A आएगा, यहाँ पे भी एक tan इनवर्स A आएगा, और यहाँ पे भी एक tan इनवर्स A आएगा, और tan इनवर्स tan से कैंसिल कर देगा। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 3A, ऊपर वाली वैल्यू लिख रहा सिर्फ, 3A माइनस A क्यूब अपॉन 1 माइनस 3A स्क्वायर। तो ये तो एक आ गया, और बाहर एक मेरे पास tan इनवर्स था। तो ये सिंपली ऐसे फॉर्मूले से भी मैंने आंसर निकाल दिया है। तो 3A माइनस A क्यूब अपॉन 1 प्लस 3A स्क्वायर, तो ये बी ऑप्शन है सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ x इज, चलो करके देख लेते हैं। अब ये दिया हुआ है मुझे साइन ऑफ साइन इनवर्स, तो इस 1 को मैं साइन π/2 मान लूँ, बिकॉज साइन π/2 इज 1। तो अब ये आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 साइन π/2। ये दोनों साइन है, तो मैं इसको कंपेयर कर दूं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। और मेरे को अब पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो अब ये यहाँ पे π/2 तो मुझे पता है दिया हुआ है, तो कब ट्रू होगा कि जब ये दोनों वैल्यूज x होंगी, तो x की 1/5 आंसर अब हमारे पास आ गया कंपैरिजन से ही। तो x इज इक्वल टू 1/5। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द इक्वेशन 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 11/6 हैज़ यूनिक 1, 2 या नो सोल्यूशन। तो 2 cos इनवर्स दिया और साइन इनवर्स दिया हुआ है। मेरे को अभी पता है कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो ये 2 cos हैं जो इसको, तो इसको मैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिख दूँ, प्लस साइन इनवर्स x कर देता हूँ एक, है ना, मेरे लिए ईजी हो जाएगा, इज इक्वल टू 11π/6। अब ये तो π/2 के इक्वल होता है ना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, cos इनवर्स x प्लस π/2 इज इक्वल टू 11π/6। तो अब भाई cos इनवर्स निकाल देते हैं। cos इनवर्स x इज इक्वल टू 11π/6 माइनस π/2। तो cos इनवर्स x क्या आया मेरे पास, 11π माइनस 3π अपॉन 6। तो यह cos इनवर्स x इज इक्वल टू 8π/6 और 4π/3। cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4π/3। बट यार ये cos इनवर्स x तो 0 से पाई के बीच में ही डिफाइंड होता है, और यहाँ तो 4π/3 है, जो कि एक बिग नो है हमारे लिए। तो इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं देगा, सो इट हैज़ नो सोल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 19, इसको थोड़ा सा इरेज कर लें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो, रफ्तार पकड़ लो। पाई डिफाइंड है -π/2 से π/2 के बीच, ओपन ब्रैकेट्स हैं, और x डिफाइन होगा, पाई नहीं x डिफाइंड है π/2 और π-π/2 और π/2 के बीच। वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan x/4 प्लस tan इनवर्स 3 sin 2x प्लस 5/3 cos 2x। देखो ये वाली तो मेरे को बहुत इजी चीज़ लग रही है, tan इनवर्स tan x/4, है ना। ये तो मेरे पास एक सिंपल सी चीज़ है, आसानी से हो भी जाएगी। और ये tan इनवर्स tan x/4 है ना, ये तो मैं आराम से कर भी लूँगा। बट एंगल का नहीं है, ये होल पे 4 है। बट ये जो आगे मेरे से कोई दिक्कत दे दिया है एक इसने, कि ये tan इनवर्स 3 sin 2x by 5 प्लस 3 cos 2x। अब इसका मैं क्या करूं, और ये भी पूरा एंगल के नीचे है। पहले तो ये एक पूरी इक्वेशन अच्छे से लिखते हैं, आप लोगों को समझ आ जाए। तो ये tan इनवर्स tan x/4 प्लस tan इनवर्स 3 sin 2x होल 5 प्लस 3 cos 2x। तो ये इक्वेशन तो पहले तुम अच्छे से लिखो, क्वेश्चन से इक्वेशन थोड़ी सी वो लग सकती है कि होल ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए अच्छे से। तो इक्वेशन ये है, अब इसको सॉल्व करना। देखो ये तो मेरी थोड़ी आसान सी है, इसको मैं बाद में देखूंगा। डिफ़िकल्ट वाली मेरे को दूसरी लग रही है, जो मेरे को बाद में दिक्कत देने वाली है। तो इसको अब थोड़ा चेंज करना शुरू करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले मेरे को एक कन्वर्जन दिख रही है। अब देखो ऐसे तो कुछ हो नहीं सकता इसका, तो मेरे को एक कन्वर्जन दिख रही है sin 2x, है ना। तो वो 2 sin x cos x होती है, उसी को करके देख लेता हूँ। तो अंदर वाला ही सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ मैं। तो वो मेरा क्या बन जाएगा, 6 sin x cos x आ गया। नीचे मेरे को दे रखा है 5 प्लस 3 cos 2x। अब cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x प्लस 1, cos स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी, है ना। तो cos 2x को भी मैं cos स्क्वायर x माइनस 1 कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई 6 sin x cos x अपॉन 5 प्लस 3 cos स्क्वायर x माइनस 3। ये तो मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको आगे करके देख लेता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और 6 sin x cos x, और बाहर tan इनवर्स है वो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करने में लगा हुआ अभी। तो 2 प्लस यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x होता है ना, तो ये 6 होगा। तो ये 6 cos स्क्वायर x आ गया। अब ये 2 सब में कॉमन है, तो ये 2 कॉमन कट करूँगा तो मैं, ये मेरे पास बन जाएगा 3 sin x cos x अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x। ये आ जाएगा मेरे पास। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसका क्या करूं मैं आगे, थोड़ा सा सोचो। जब भी यार डिनोमिनेटर में कुछ है ना, और बाहर मेरे को पता है कि इसके tan इनवर्स लगा हुआ है, तो मैं अंदर tan चाहता हूँ। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है, तो मैं सबको cos स्क्वायर से ही कर देता हूँ यार, कुछ ना कुछ तो मेरे पास बनेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स 3 sin x cos x है, इसको भी cos स्क्वायर से कर दिया, तो ये 3 tan x दे देगा मेरे को, है ना। बिकॉज नीचे cos से cos कैंसिल होगा, sin बाय cos tan होता है। ये 1 बाय cos स्क्वायर को मैं सीकेंड स्क्वायर ले लूँगा, जब मैंने सबको cos स्क्वायर से डिवाइड किया है। और नीचे मेरे को ये क्या देगा, 3 cos स्क्वायर था, तो ये 3 आ जाएगा। अब सीकेंड स्क्वायर x क्या होता है, tan स्क्वायर x प्लस 1 होता है। तो इसको मैं tan इनवर्स 3 tan x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस 4 कर दूंगा, बिकॉज सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो अब तो देखो, अब तो कुछ मेरे को इक्वेशन अच्छी सी बन गई है मेरे पास, है ना। अब मैं इसको tan इनवर्स tan x बाय 4 से ऐड कर देता हूँ। और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, है ना। तो इसको tan इनवर्स रखो बाहर, अंदर ले आते हैं हम tan इनवर्स a
3 tan x tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस tan x बाय 4 ओके अपॉन में 1 माइनस tan x बाय 4 3 tan x tan स्क्वायर x प्लस 4, ये बन गई इक्वेशन एक। अब इसका क्या करें, अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये नीचे। अच्छा अब देखो ये डिनोमिनेटर तो कट ही हो जाएगा, 4 इंटू टैन स्क्वायर एक्स प्लस 4, 4 इंटू टैन एक्स प्लस 4। तो इसको ज़्यादा दिमाग पे जोर देने से अच्छा इसको पहले ये समझ के चलो कि डिनोमिनेटर तो कट हो जाएगा, बट इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 tan x है ना प्लस tan x tan स्क्वायर x प्लस 4 अपॉन में 4 इंटू tan स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये अपने पास क्या बनेगा, अब ये सब पूरा सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूं, ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स tan क्यूब x प्लस 16 tan स्क्वायर x अपॉन में tan स्क्वायर x प्लस 16 ओके tan स्क्वायर x प्लस 16 ओके। तो अब मैं tan स्क्वायर तो अब मैं यहां से tan स्क्वायर कॉमन लेने वाला हूं ओके सॉरी अब ये एक tan आएगा tan x है ना, तो वो मेरे पास अब दे देगा tan इनवर्स tan x, ये अंदर सारा कॉमन है ना 16 प्लस tan स्क्वायर, तो नीचे भी एक tan नीचे भी tan x, तो 16 प्लस 16 प्लस tan स्क्वायर कॉमन 16 प्लस tan स्क्वायर कॉमन। तो जब मैं उनको कैंसिल करूंगा 16 प्लस tan स्क्वायर x 16 प्लस tan स्क्वायर x, तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा tan इनवर्स tan x। तो ये तो मेरे को पता है x के इक्वल होता है, तो इतनी भागम दौड़ सारी हुई बट आंसर एक्चुअली में एंड में क्या आया x। तो x देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं, तो x इज इन द ऑप्शन, तो D x इज द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट, इफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई बाय 4 देन x इज tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। करके देख लो, a प्लस बी का ही तो है, उधर tan पाई बाय 4 है, तो उसको tan पाई बाय 4 को मैं 1 ले लेता हूँ है ना, तो इसको मैं लिख लेता हूँ tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x 3x। और tan और पाई बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वल टू tan पाई बाय 4 को मैं tan इनवर्स 1 लिख लूँ, तो ये दोनों कंपेयर हो सकते हैं। अब 5x अपॉन 1 माइनस 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है मेरे पास एक सिंपल सी, तो इसको मैं 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो 6x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। प्रोडक्ट होना चाहिए, तो अब प्रोडक्ट होना चाहिए मेरे पास, सम होना चाहिए मेरे पास 5x और प्रोडक्ट होना चाहिए -6। तो ये 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो आ गया अब अपने पास 6x x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो x इज इक्वल टू 1/6 ले लो या x इज इक्वल टू -1 ले लो, तो देखो है आंसर पे कहीं पे 1/6 1/6 और -1, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इज इक्वल टू। अब देखो जिसने पिछली वीडियोस देखी है ना,
उसको पता है कि इसमें हम क्या करते थे। अब रिवर्स इंजीनियर करना है, अंदर से बाहर वाली साइड को हमने आना है क्वेश्चन सॉल्व करते। तो ये क्या बनेगा, अब हम इसको कॉट इनवर्स एक्स को साइन में करेंगे सिर्फ कन्वर्ट। तो कॉट इनवर्स एक्स को जब साइन इनवर्स एक्स में करना है कन्वर्ट, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, अब अच्छा ये एक्स नहीं आएगा सॉरी, जब कॉट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में करना है कन्वर्ट, तो ये क्या बनेगा, तो ये बेसिकली कुछ नहीं, ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/√1 + एक्स स्क्वायर, सिंपली इतना। तो अब ये साइन इनवर्स मेरे को दे दिया उसने, तो इसको मैं साइन इनवर्स 1/1 + एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, इतनी चीज को पूरी को। तो ये साइन कैंसिल कर दूंगा मैं, है ना। तो अब मेरे पास ये बाद में क्या बचा, तो साइन कैंसिल करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स 1/1 + एक्स स्क्वायर, ये बन गया। अब tan इनवर्स को हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब tan इनवर्स कॉस में कन्वर्ट होगा तो वो कुछ नहीं बनेगा, वो बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ, अब इसको p/b लेते थे अगर, तो वो बनेगा कॉस इनवर्स 1/1 + एक्स स्क्वायर, है ना। तो वो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, अब 1/1 + एक्स स्क्वायर को हमने x माना हुआ है, या थीटा जो भी हम ले रहे हैं, है ना साइन इसमें। लेट मी जस्ट इरेज दिस, या तो ये मेरे पास बन गया कॉस इनवर्स 1/1 + एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 + रूट में 1 + एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये रूट कैंसिल, तो ऊपर आएगा मेरे पास कॉस इनवर्स 1 + रूट में 1 + एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में 1 + एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बना, ये बना मेरे पास कॉस इनवर्स 2 + एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 + एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसिल, तो ये 2 + एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, इतना अपना आंसर है। तो चेक कर लेते हैं कहीं दिया हुआ है या नहीं। तो x² + 2 x² + 1, तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 22, इफ tan इनवर्स a/x + tan इनवर्स b/x = π/2 देन x इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स a/x दिया हुआ है, tan इनवर्स + tan इनवर्स b/x = π/2। तो अब अगर हम इसको साइड में लेके जाएं तो tan इनवर्स a/x = π/2 माइनस tan इनवर्स b/x हो गया। अब हमें पता है π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है, cot इनवर्स, तो इसको मैं cot इनवर्स b/x लिख लेता हूं इक्वल टू tan इनवर्स a/x, है ना। और ये भी मुझे पता है कि cot इनवर्स x = tan इनवर्स 1/x, तो ये x/b आ गया, और यहाँ पे tan इनवर्स a/x है। अब दोनों जगह tan इनवर्स है, इनको इक्वेट कर दिया तो a/x = x/b आएगा। तो ये क्या बन गया, x² = ab बना, और x ± √ab, ये आंसर है हमारा, ±√ab। तो यहां पे अपने पास अकेला +√ab वाला दिया, अगर -√ab होता तो वो भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इफ tan इनवर्स x - tan इनवर्स y = tan इनवर्स a देन a इज इक्वल टू, यार ये तो फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, x - y अपॉन 1 + xy, यही होता है ना, बाहर tan इनवर्स लगा होता है। तो tan इनवर्स कॉमन करके a को हम x - y अपॉन 1 + xy, तो c इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, इजी है, उसने बस तुम्हें ना कंफ्यूज किया हुआ है x - 1 x + 2 दे के, है ना। तो अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास क्या बनता है, tan इनवर्स ऑफ x - 1/x + 2
है ना, और इधर मेरे पास बनता है प्लस tan इनवर्स, इसको थोड़ा tan इनवर्स x माइनस 1 ऑफ x प्लस 2, यही है, नहीं सॉरी x प्लस 1 है ऊपर, x प्लस 1। तो ये सिंपली tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है ना। तो ये अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, बिकॉज अगर मैं इसको करूंगा x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2, है ना, इसको a मान लिया, a प्लस b, है ना, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। अब ये इक्वल टू पाई बाय 4 दिया हुआ है, तो पाई बाय 4 को मैं tan इनवर्स ऑफ 1 ले सकता हूं। वो tan इनवर्स लेफ्ट में भी tan इनवर्स है, राइट में भी tan इनवर्स है ना। अब इन दोनों को जब मैंने कॉमन लिया, tan इनवर्स को जब दोनों को मैंने इक्वेट किया, तो ये पूरी इक्वेशन मेरी इक्वल टू 1 के इक्वल आनी चाहिए, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सब बच्चे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसका अब इसको पॉज करके सॉल्व करो, ईजी है ना, बेसिक अलजेब्रा। और जिसका प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 आया है आंसर, वो सही है। तो प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 है, यहाँ पे 1 प्लस रूट 2 भी है, 1 माइनस रूट 2 भी है, माइनस 1 रूट 2 भी है, तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नंबर 25, इसमें लगेगी एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक और हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा देखो, कॉट इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स दिया हुआ है ना, कॉट इनवर्स और कोसेकेंड इनवर्स, तो ये दोनों तो ऐसे ऐड हो नहीं सकते। अब दोनों को या तो इसको कोसेकेंड में कन्वर्ट करो या इसको कॉस में कॉट में कन्वर्ट करो, तो हमें कॉट इनमें कन्वर्ट करना ईजी लगेगा। तो इसको अगर मैं कॉट में करूँ तो कोसेकेंड इनवर्स एक्स होता है कॉट रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये कोसेकेंड इनवर्स 41/4 मेरा बन जाएगा, 41/√4 मेरा बन जाएगा, ये बनेगा मेरा कॉट ऑफ रूट में 41 का स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा कॉट इनवर्स 5/4, इसे सॉल्व करके। अब कॉट 5/4 है, इधर कॉट है मेरे पास 9, तो कॉट 9 को मैं tan 1/9 कर दूं, tan इनवर्स 1/9। कॉट इनवर्स को मैं कॉट इनवर्स tan इनवर्स 5/4 कर दूं, 4/5। तो अब इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो इन दोनों को सॉल्व करके जिसका tan इनवर्स 1 आएगा तो उसका हम π/4 इज द राइट ऑप्शन। तो देखो ये बहुत इजी थे, बट प्रैक्टिस इज द की। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके देन।